गुड मॉर्निंग इंडिया। जागो भारत जागो। सुबह हो गई। मैं अर्चिता विभांशु जोशी अपनी स्माइली लाइफ परिवार की तरफ से आप लोगों से आज एक छोटी मगर मोटी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज की छोटी मगर मोटी बात ये है कि कुछ एक दिनों पहले मेरी सारी सोशल मीडिया की आईडी हैक हो गई और ये आईडी हैक हुई सिर्फ मेरी इतनी सी गलती की वजह से। वो गलती थी कि हैकर ने मेरी आईडी हैक करने के लिए मैसेंजर पर मेरी एक परम मित्र की आईडी से मुझे कुछ फॉर्मल मैसेज किए जो मुझे हर दिन के मैसेज की तरह लगे। और सालों बाद हमारी बात हो रही थी उस दोस्त से, करीब 5 साल बाद। तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा वहाँ, और वैसे ही बात हो रही थी जैसे कभी 5 साल पहले हुई थी उनसे हमारी बात। तो मैंने उनसे नॉर्मल बात की, उन्होंने भी वैसे नॉर्मल वे में बात कर रही थी। फिर अचानक उन्होंने कहा कि तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, दे देती हूँ। उधर से हुआ कि व्हाट्सएप नंबर देना मुझे। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप नंबर पे जाओ और एक लिंक आई होगी, उसको क्लिक करो, वहाँ कुछ आएगा, वो मुझे दो। उस टाइम मैं खाना खा रही थी, मैं व्यस्त थी। चूँकि वो 14 साल पुरानी मेरी मित्र थी, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि ये साहित्य जगत से जुड़ी हुई महिला है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी जो ये मुझे देंगी उस लिंक को खोलने के बाद, जो वर्ड आएगा वो देने के बाद, या जोड़ रही हैं। तो मैंने दे दिया। और दिया कैसे, मैं काम में बहुत बिजी थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके दे दिया वो चीज़ें। और जैसे ही दिया, तुरंत मुझे एक मैसेज आया, सावधान, हैकर ने आपकी आईडी हैक कर ली है। ये जो बात हो रही थी ये हैकर से हो रही थी, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो मुझसे यानी तुम्हारे दोस्त से हो रही है। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अपना फ़ोन जल्दी ऑफ कर दो। और पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, हर तरह की जानकारी होने के बावजूद, एक कोई अपना जो होता है ना, बिल्कुल अपना, उस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने का खामियाजा था। मैंने अपना फ़ोन बंद कर, जैसे ही फ़ोन बंद करा, अचानक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर कोई आपकी आईडी से बात कर रहा था, वो हैकर निकला, उसने मैसेज भी किया कि हैकर था, तो फिर उस पे आपकी दोस्त से आपका कन्वर्सेशन कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन ऑन किया और मैं लेकर भागी अपने हस्बैंड के स्टडी रूम में, जहाँ वो साइबर क्राइम पे तैयारी कर रहे थे। उनका लेक्चर था अगले दिन साइबर क्राइम पे, और लगातार लेक्चर चल रहे थे। मैं वहाँ पे गई, उन्हें दिखाई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ़ोन हैक हो चुका है, व्हाट्सएप हैक हो चुका है। जल्दी से फ़ोन ऑन कर लिया था मैंने विदिन 13 सेकेंड, और उतनी देर में उसने मेरे व्हाट्सएप के कम से कम 5 ग्रुप पे एक मैसेज किया था। वो मैसेज था, अगर आप फ़ोन पे रखते हैं, गूगल पे रखते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं, तो कृपया हमें इतना पैसा भेजिए हमारे अकाउंट में, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। चूँकि मैं लोकल भोपाल से हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, ही इज़ अ सोशल वर्कर, और सब लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्हें लगा, और हम, मेरी जो भाषा है, मेरी बातचीत करने का तरीका है, वो भी जानते हैं सालों से। तो उन्हें लगा कि अर्चिता तो कभी ऐसा मांग ही नहीं सकती, और ऐसा कुछ होगा तो जोशी जी का फ़ोन आएगा। उनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। फिर ऐसा क्या इमरजेंसी हो गया कि उसने इतना पैसा मांगा, और वो भी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू। तो सबका फ़ोन आने लगा, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर भी, जिनको उनका नंबर पता था, और मेरे फ़ोन पर। तो हम लोगों ने उनको जल्दी से बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। पिछले 48 घंटे तक मैं बहुत परेशान रही। साइबर क्राइम की टीम ने बहुत कोशिश की, मेरी फ़ेसबुक आईडी तो नहीं बची, लेकिन हैकर से हर चीज़ें, बाकी चीज़ें मेरी बचा ली गई, मेरे लोग बच गए उन्हें पैसा देने से।
तो कुछ लोगों को मेरी वजह से थोड़ी परेशानी हुई, आर्थिक संकट से तो बच गए, लेकिन हैकर ने एक दो लोगों की और आईडी हैक की थी। वो लोग, उनको भी हमने उस परेशानी से उबारा उसी टीम के थ्रू जिसने हमें रिलीफ दिया था, वही साइबर टीम थी। और साथ साथ हमने इसकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज कराई थी। तो अभी जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है और उस साइबर क्राइम पे जो सरकारी एक्शन लिए जा रहे हैं साइबर क्राइम टीम की तरफ से, वो बड़े अच्छे रहे कि 48 घंटे के अंदर हमें इस बड़े संकट से रिलीफ मिल गया। तो आप भी अगर सोशल मीडिया पर हैं और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो बड़ी सावधानी से यूज़ करिए, क्योंकि अब हैकर अपने नाम और नंबर से आपको हैक नहीं करेगा। वो आपके किसी मित्र की आईडी में ही घुसकर आपसे बात करेगा, और जहां आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिए अपने फ्रेंड की आईडी से बात होने के चक्कर में, आप फंस जाएंगे इस तरह की आपदा में, इस तरह के संकट में जिससे मैं उबरी हूँ। मैं अभी फंस गई थी। तो दोस्तों, आप सुनिए, फिर गुनिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे, पहले सुनो, फिर गुनो, फिर करो। तो मैंने शायद गुना नहीं कि मेरी दोस्त से बात हो रही है तो मेरी दोस्त इस तरह का आईडी क्यों मांगेगी या इस तरह के लिंक क्यों मांगेगी। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के आईडी से अगर इस तरह के मैसेज आपको आते हैं तो एक बार, अगर आपके दोस्त का नंबर है, मेरे पास तो नहीं था, 5 सालों से नहीं था, तो मुझे लगा कि उसे मेरे नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि वो बीडो भी है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी संकट में हो तो उसे मेरी ज़रूरत हो। लेकिन आप लोग ज़रा सतर्क रहिएगा। इस तरह का मैसेज, इस तरह के फ़ोन आपके फेसबुक आईडी से, आपके सोशल मीडिया की किसी भी आईडी से आपको आ सकते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ एक मिनट में ही आपका सब कुछ हैक कर लिया जाएगा। और हम जैसे सीधे साधे लोगों का जब सोशल मीडिया की आईडी हैक की जाती है तो आर्थिक संकट तो सेकेंडरी लेवल की बात हो जाती है। पहला संकट जो होता है, हम हमारे काम से, हमारे लोगों के संपर्क से छूट जाते हैं, और ये बड़ी त्रासदी होती है। तो इस पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करिए, सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करिए, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि इस समाज में सिर्फ आप और हमारे जैसे अच्छे लोग ही नहीं रहते हैं, कुछ गलत लोग भी रहते हैं। अच्छे और बुरे दोनों लोगों से मिलकर समाज बनता है। तो हर दिन इन गलत लोगों का सामना होना ही होना है जब हम समाज में हैं, तो इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।